हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लड के रिगार्डिंग जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं या बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं, कोई इस पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिक बातें ब्लड के बारे में मैं बताने वाली हूँ। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बेसिक बातें हम इसमें आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं जो ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज, लाइक इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, फाइबर की वजह से क्या आती है? बाइंडिंग आती है। तो अगर बाइंडिंग हो जाएगी तो वो टिश्यू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक लिक्विड फॉर्म में कंटेन करना है ताकि हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म कर सके। तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी की वेसल्स में फ्लो होता है। तो ये इनके दो नाम है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन हायर इन्वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट्स। हायर इन्वर्टिब्रेट्स मतलब इन्वर्टिब्रेट्स में कौन से हो गए आपके? एनिलिडा। एंड वर्टिब्रेट्स में हो गए आपके कॉर्डेटा। तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने होते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है, येलोविश कलर का जो फ्लूइड होता है, अगर आप ब्लड से आप सेपरेट कर देते हो प्लाज्मा तो जो ऊपर आपको जो येलो कलर का जो देखने को मिलता है वो क्या होता है आपका प्लाज्मा। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसमें आपकी आती हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। पीएच की अगर बात करें ब्लड की, तो जो आर्टरी में जो आपका ब्लड फ्लो होता है उसका पीएच होता है 7.4, स्लाइटली एल्कालाइन होता है। एंड जो वेन्स होती हैं उसमें आपका होता है 7.2। पीएच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलर ऑफ ब्लड। तो ब्लड कौन कौन से कलर के होते हैं? हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिम्स की, तो हम एक छोटे से लेकर के बेसिक ऑर्गेनिम से लेकर हम हायर तक के ऑर्गेनिम्स की बात करेंगे पूरी। तो कलरलेस ब्लड किस में पाया जाता है? तो मोस्ट ऑफ ऑर्थोपोड्स, मैक्सिमम ऑर्थोपोड्स। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक कॉकरोच। कॉकरोच अगर आपने कभी मारते यार सभी हैं, जिस दिख जाता है तो फिर हम लोग छोड़ते तो नहीं है उसको। तो मारते हो तो उसके बाद क्या, उसकी बॉडी से कुछ रेड कलर का नहीं निकलता है तो क्या होता है, व्हाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है जिसे बोलते हैं आप, वो ब्लड ही होता है उसका। तो ब्लड में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। और मोलस्कस होते हैं कुछ, ठीक, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनका ब्लड क्या होता है, कलरलेस। ब्लूइश कलर की बात करें तो जो सम ऑर्थोपोड्स लाइक प्रॉन एंड क्रैब्स, यहाँ पर मोस्ट मैक्सिमम ऑर्थोपोड्स क्या होते हैं आपके, कलरलेस होते हैं। कुछ ऑर्थोपोड्स, यहाँ पे एक्सेप्शन है, प्रॉन एंड क्रैब में क्या होता है आपके, ब्लूइश कलर का होता है। एंड मोलस्का में क्या है, पाइला में। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, लाइक इसे बोलते हैं हेमोसाइनिन। अब हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में कौन सा होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, हेमोसाइन। एग्जाम के पर्पज से बता दें तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट अगर आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका हेमोसाइनिन। नेक्स्ट है रेड। मोस्ट एनिलीड्स में क्या होता है, एचबी, हीमोग्लोबिन जो होता है आपका डिजोल्व होता है प्लाज्मा में। एनिलीडर की बात करें तो लाइक एग्जांपल अगर आपने लीच देखी होगी, जोक, अगर आप जोक को मारो तो उसमें क्या होता है, सीधा ब्लड निकलता है उसकी बॉडी से। उनकी बॉडी में क्या कोई सेपरेट वेसल्स नहीं है, आर्टरीज वेन्स नहीं फ्लो कर रही होती है, तो जो उनका ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा में क्या होता है, डिजोल्व रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है क्योंकि इनकी ब्लड में कोई ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है। और ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो एनिलिडा में कहाँ पे, जो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो उसका कलर ब्राइट रेड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड है तो उसका कलर पर्पल होगा। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने अपने हैंड को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो आपकी मोटी वाली जो वेन्स दिखती है, ठीक है, ये किस ब्लूइश कलर की होती है। जो बहुत ज्यादा, जिनका कलर बहुत लाइट होता है उनमें आप आसानी से ऑब्जॉर्व कर सकते हो। तो ये जो होती है ब्लूइश कलर की देखने को मिलती है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है आपका ब्लड जो होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, पर्पल कलर देखने को मिलता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब यहाँ पर CO2 की जो होती है मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ब्लड का कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है।
और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये होता है ब्राइट रेड। जो आपकी जो आर्टरीज होती है, छोटी छोटी आर्टरीज होती है जिसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, वहाँ पर ये ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है। जो फिल्टर हो चुका होता है आपके लंग्स से, जो आपके हार्ट में जाता है, फिर पंप होकर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका एवरेज वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में 5 से 5 लीटर तक होता है, 5.5 लीटर तक। अगर कंपेयरिंग की बात करें तो मेल में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है 5 से 6 लीटर, एंड जो फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। क्यों कम होता है फीमेल में? क्योंकि फीमेल में क्या होती है, हर मंथली उनकी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लड का क्या होता है, लॉस हो जाता है हर मंथ। इसलिए अगर एक एवरेज की बात करें तो 5 से 5 लीटर तक होता है, 5.5 लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड। ब्लड में जो आपकी क्या क्या पाया जाता है, कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कितने परसेंटेज में पाई जाती है, उनका काम क्या होता है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ही सारी बातें हैं ब्लड के रिगार्डिंग, जो भी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, बनने के चांसेस होते हैं, तो वो आपके इसी फ्लो चार्ट से होते हैं। तो सबसे पहला अगर बताऊँ मैं तो फॉर्म एलिमेंट जिसे बोलते हैं ब्लड सेल्स, कौन कौन सी होती है आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो 45% ब्लड का वॉल्यूम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा, जो क्या करता है, 55% वॉल्यूम क्रिएट करता है, जिसमें से 90 से 92% आपके वाटर होता है, एंड 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन, ठीक। तो पानी का इसमें कितना होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 90 से 92% वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर 6 से 8% प्रोटीन की बात करते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा को खत्म करते हैं। तो देखिए फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ये 3 टाइप के जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अगर ये 6 से 8% आपको दिखा रहा है, लेकिन इनकी अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इनका ब्लड में रोल क्या है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है, आपकी बॉडी में कहीं पर कट लग जाता है तो जो ब्लड को रोकने के लिए जो क्लॉटिंग होती है, तो उसको क्रिएट करने में जो आपका होता है, ये प्रोटीन काम करता है, ठीक है। क्लॉटिंग बनती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो जो बॉडी में अगर कहीं पर कट लगने के बाद जो क्लॉटिंग आपको देखने को मिल रही है, वो किसकी वजह से होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स। ये क्या करता है, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई लाइक फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है, तो उनसे क्या होती है, मैकेनिज्म डिफेंस करता है, आपको बचाने का काम करता है। आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऑर्गन डिस्टर्ब ना हो, आपका जो सिस्टम चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। तो ये सब क्या करते हैं, ये ग्लोब्यूलिन्स काम करते हैं। एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन्स में क्या होते हैं, फाइबर्स कंटेन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी, फॉर्म एलिमेंट की बात करें, जो 45% ब्लड का वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आती है आपकी एओसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट में आती है आपकी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं इन फ्यूचर में, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, सिर्फ वो ये पूछते हैं कि आप ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल बताओ। तो अगर आपको याद है एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं नीट के बच्चे, अगर आप ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट। एग्रेनुलोसाइट में आती है आपकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। नो, लंगूर, मंकी, ईट, बनाना, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आपको जो सुटेबल लगता है आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। तो अगर मैं न्यूट्रोफिल सेल्स की बात करूँ तो यहाँ से 60 से 65% इनका होता है वॉल्यूम, जो डब्ल्यूबीसी में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लिम्फोसाइट होती है आपकी 20 से 25%, एंड मोनोसाइट जो होती हैं आपकी होती है 6 से 8%। इओसिनोफिल्स होती हैं आपकी 2 to 5%, एंड जो बेसोफिल सेल होती है वो सबसे कम होती है, 0.5 से लेकर के 1%, ठीक है। ये इनका परसेंटेज है कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपकी ब्लड सेल्स में पाया जाता है। अब अगर इनके काम की हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जैसे लाइक डेंगू हो जाता है किसी को, तो उसमें क्या होता है भाई, वाइट ब्लड सेल्स घट जाती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ब्लड में ये सेल्स पाई जा रही हैं। अब इनका लॉस अगर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए न्यूट्रोफिल सेल जो होती है और जो मोनोसाइट सेल होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल जो होती है ये आपकी बॉडी में क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। लाइक जितने भी फॉरेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म वगैरह आपकी बॉडी में आ जाता है, तो उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ये कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट सेल्स।
लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट सेल आपकी दो टाइप की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप करती हैं। इम्यून सिस्टम अब क्या होता है ये तो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में। ठीक, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, लाइक अगर आपकी बॉडी में कोई एक इन्फेक्शन एक बार हो गया है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है उसे भी रिकॉग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद जब फिर से अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करके आपको उस बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, सेव कर लेता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल की अगर आप दूं, एक एग्जांपल दूं तो जैसे कॉमन कोल्ड हमें होता है, वायरस की वजह से होता है। जब आपको कॉमन कोल्ड होता है उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, बहुत से लोगों को फीवर भी हो जाता है। तो वो फीवर आने का सिम्टम ही यही है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है फाइट कर रहा है उस वायरस से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो साइन डेवलप करता है, जैसे आपको फीवर आना। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी क्या होती है उस समय डेवलप हो रही होती है, आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा होता है उस वायरस से। ठीक, नेक्स्ट है आपकी इओजिनोफिल्स। इओजिनोफिल्स जो होती है आपकी बॉडी में जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, लाइक आपकी बॉडी में किसी टाइप की एलर्जी हो गई है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है, तो ये उससे क्या करती हैं, उससे बचाने का काम करती हैं आपकी बॉडी को, दूसरे ऑर्गन्स तक वो एलर्जी ना पहुंचे उसे रोकने का काम करती हैं आपकी इओजिनोफिल्स। एंड जो बेसियोफिल्स होती हैं ये आपकी क्या करती हैं, ये भी इम्यून सिस्टम में ही काम करती हैं, बेसोफिल सेल जो होती हैं। ठीक, लाइक आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशंस हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं स्वेलिंग आ रही है, क्रिएट हो रही है, ब्लड की कमी की वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग आने लगती है, हाथ में पैरों में सूजन हो जाती है। तो वो सब किसकी वजह से, उसको रोकने का काम कौन से करती हैं, आपकी बेसोफिल सेल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉट ट्रू सेल्स, एक्चुअली दीज आर द सेल फ्रेगमेंट। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज सेल मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट सेल होती है जब आपकी बॉडी में जो बोन मैरो, जो आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन हुई, आपकी बॉडी में जितने भी बड़े बड़े ज्वाइंट होते हैं वहां पर क्या होता है, आपका बोन मैरो मतलब क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बनना होता है, तो वहां पे बोन मैरो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, बनती है उस समय जो आपकी मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं उसमें से कुछ छोटे छोटे सेल्स टुकड़े में बच जाती हैं, उसी को कहते हैं आपकी प्लेटलेट सेल। इनका रोल्स क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी हमारी बॉडी में उतनी ही है जितनी आपकी लिम्फोसाइट सेल की होती है। प्लेटलेट्स भी आपकी बॉडी में कहीं अगर कट लग जा रहा है तो उसकी क्लॉटिंग करनी है, उसे ब्लड को रोकना है, तो उस सबके क्या करने का ये उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी जो आपका जो बॉडी सिस्टम पूरा बना हुआ है तो उसे कैसे बचाना है बाहर के फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उन्हें कैसे किल करना है, कैसे आपकी बॉडी को सुरक्षित रखना है, ये सारा काम आपकी ब्लड में पाई जाने वाली जो ब्लड सेल्स होती हैं ये वो करती हैं। अगर इनका परसेंटेज आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपको साइन दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से हम डॉक्टर का क्या लेते हैं, सजेशन लेते हैं। तो फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लड के रिगार्डिंग जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं आने वाली और वीडियो में और अच्छा परफॉर्म दे सकूँ, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।